हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले और 2 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने इनके बेसिक थ्योरी तो पढ़ ली है पूरी एंड क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व किए। आज हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स and try to solve it. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 3 इफ द न्यूमरेटर बिकम्स 3 times एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 20 द न्यू नंबर बिकम्स 1/8 एंड फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सेंटेंस बाय सेंटेंस जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या पे, हमें जो इनिशियली जो रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम सबसे पहले लेट्स एज्यूम करते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो p/q है। ओके, लेट रैशनल नंबर बी p/q। ओके, तो हम देख सकते हैं कि p/q इसमें हमारे इसमें 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, बट हमें इनको एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, राइट। तो हम देखेंगे कि हम इनको एक वेरिएबल के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 3। तो यहाँ पे हमें रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 3, राइट। तो अगर हम लेट्स सपोज कि डिनोमिनेटर अगर हमारा x होगा। ओके, ये हमारा जो p/q है इसमें हमारा डिनोमिनेटर q है एंड न्यूमरेटर हमारा p है। तो हम p और q के बीच हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 3 माइनस कर देंगे तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो है q, राइट, एंड न्यूमरेटर जो है वो है हमारा p। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर -3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, न्यूमरेटर। तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, राइट, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे हम q लिखेंगे एंड q-3 इज इक्वल टू न्यूमरेटर के जगह हम p लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हम p को भी q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज p इज इक्वल टू q-3। तो हमारा रैशनल नंबर जो है p/q जो है वो क्या हो जाएगा, हम p के जगह में भी हम जो हमारा p हमने q के फॉर्म में लिया है हम वो लिख लेंगे, q-3 डिवाइडेड बाई q, राइट। तो ये हमारा रैशनल नंबर हमने इस फॉर्म में लिख लिया जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इनिशियली 2 वेरिएबल थे, हमने उसको कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल में अभी कर लिया।
तो ये तो हमें रैशनल नंबर एक वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन बनाना है इससे, लीनियर इक्वेशन। अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम अब आगे सेंटेंस में जाते हैं। तो हमारा आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, इफ़ द न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 20। तो अब हमें इसमें क्या चेंज करना है, अब हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा 3 टाइम हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर क्या था, q माइनस 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा ओरिजिनल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। अब हम न्यू न्यूमरेटर एंड न्यू डिनोमिनेटर निकालेंगे। तो जो हमारा न्यू न्यूमरेटर होगा, जो हमें नया रैशनल नंबर मिल रहा है, उसका जो न्यूमरेटर है उसमें क्या हो रहा है, वो ओरिजिनल जो न्यूमरेटर है उसका 3 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू जो ओरिजिनल न्यूमरेटर है वो। तो हमारा ओरिजिनल न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या था हमारा, q माइनस 3, 3 इंटू q माइनस 3 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q माइनस 3 3 ज़ा 9। तो जो हमारा नया रैशनल नंबर मिला है हमें, उसका न्यूमरेटर 3q माइनस 9 होगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो रहा है हमारा, न्यू डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 20। जो पुराना डिनोमिनेटर है उसमें हम 20 ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस 20। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था, q है, ये हो जाएगा हमारा q प्लस 20। ओके। तो अब हम देख सकते हैं कि जो नया रैशनल नंबर मिल रहा है उसका न्यूमरेटर 3q माइनस 9 होगा एंड नया डिनोमिनेटर q प्लस 20 होगा। एंड क्या बोला है इसने, जब हमने इसको न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड डिनोमिनेटर को 20 से उसमें 20 ऐड कर दिया, तो हमें जो नया नंबर मिल रहा है वो क्या है, 1/8। ओके, 1/8 है, मतलब क्या होगा हमारा, न्यू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि वो 1/8 बन जाएगा। अब हम इनकी जगह में जो हमने जो वैल्यू निकाली है q के फॉर्म में, हम वो पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा 3q माइनस 9 डिवाइडेड बाई q प्लस 20 इज इक्वल टू 1/8। ओके, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये हमारा कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड को q प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, राइट। दोनों साइड को q प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा जब हम q प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, और हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर वाले टर्म्स बचेंगे, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो अब हम दोनों साइड को अब 8 इंटू q प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 8 इंटू q प्लस 20। ओके, राइट। तो हमें अब क्या मिलेगा, यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q माइनस 9 डिवाइडेड बाई q प्लस 20 इंटू 8 इंटू q प्लस 20 इज इक्वल टू हमारा इधर क्या है 1/8 इंटू 8 इंटू
q प्लस 20। ओके, जब हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा q प्लस 20 और q प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 8 और 8 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3q माइनस 9 इंटू 8 एंड राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारा 8 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ q प्लस 20 बचा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड फिर हम q को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, राइट। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 3 हमारा 24q हो गया एंड 9 8 72 हो गया इज इक्वल टू q प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर q इंटू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमारा ये ऐड हो रहा है तो इधर जाके ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24q और हम 72 को राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे एंड वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब हम q को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस q हो जाएगा और हमारे यहाँ पे 72 नहीं बचेगा क्योंकि हम उसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारा यहाँ पे माइनस 72 था तो इसलिए वो उधर जाके राइट साइड में जाके प्लस 72 हो गया। ओके, अब हमने ये हम एक एक करके भी कर सकते थे, लाइक पहले हम q को ट्रांसफ़र करते देन 72 को, बट अभी हमने इन दोनों को साथ में कर लिया। ठीक है, वेरिएबल को हम लेफ्ट में ले एंड नंबर को राइट साइड पे ले गए। अब हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारा बचा हमारा 23q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 92। ओके, तो हमारा q क्या हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 23। हम 23 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम 92 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमारा आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पे q इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमारा q जो है, q की वैल्यू हमें 4 मिल गई। ओके, q की वैल्यू तो हमें 4 मिल गई बट हमारा q क्या था, हमारा q सिर्फ डिनोमिनेटर था। ओके, सिर्फ q हमारा डिनोमिनेटर था, हमें न्यूमरेटर भी चाहिए एंड न्यूमरेटर हमारा क्या था, q माइनस p था, राइट। पहले हमने एज्यूम किया हुआ था एंड p बाई q लिया था हमने रैशनल नंबर, जिसमें से p जो था वो q माइनस 3 था, राइट। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा q माइनस 3, p जो है वो q माइनस 3 था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, बिकॉज सॉरी 4 माइनस 3 हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा p1 आ जाएगा। p हमारा 1 हो गया एंड q हमारा 4 हो गया, मतलब हमारा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर जो हमें चाहिए वो क्या था, p बाई q था हमारा, तो हो जाएगा हमारा 1/4। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा's mother is 4 times as old as Meera. After 5 years, her mother will be 3 times as old as she will be then. Find their present ages. यहाँ पे ये हमारे एज वाले क्वेश्चन है। एक तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एज में, एंड एक क्वेश्चन हमारा आता है जहाँ पे हमें एजेस की रेशियो दी हुई होती है। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हमें प्रेजेंट एज हमें क्या दिया हुआ है, एक तो सिचुएशन दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों के एज में जो कि प्रेजेंट एज के बीच रिलेशन है, एंड फिर हमें दिया हुआ है आफ्टर 5 इयर्स, जो फ्यूचर 5 साल के बाद जो उनकी एज होगी दोनों की, उनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड देयर, हमें क्या निकालना है, दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम जो प्रेजेंट एज है उनमें की उनकी ही वैल्यू को हम अभी
सब मतलब एज्यूम करके कोई वेरिएबल का फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मीरा's मदर इज़ 4 times एज ओल्ड एज मीरा। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम मीरा की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो x है, ओके। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीरा बी x ईयर्स, ओके। हमने एज्यूम कर लिया कि जो मीरा की प्रेजेंट एज है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर विल बी, हमें पता है कि इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि मीरा की जो भी एज है उससे 4 टाइम उसकी मदर की एज है। मतलब अगर मीरा की एज x है तो उसकी मॉम की एज 4x ईयर्स हो जाएगी, उसकी मदर की एज हो गई 4x, ओके। उसकी एज हो गई x एंड उसकी मॉम की हो गई 4x, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये 4x हो गया एंड ये x हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब हम यहाँ पे लेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स हमें पता है कि अगर इनकी एज अभी x है एंड 4x है तो आफ्टर 5 ईयर उनकी एज में 5 और ऐड हो जाएगा। मतलब 5 साल के बाद मीरा की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ मीरा will be x plus 5 years and age of her mother will be 4x plus 5 years, right। ये तो हमने जो हमें ऑलरेडी हमने जो डाटा मिली हुई है उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये 5 ईयर के बाद इनकी एज ये हो गई। बट हमें यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है दोनों की एज में, वो क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन, ओके। तो मतलब क्या बोला जा रहा है, अभी तो वो उसकी मॉम की एज, उसकी मदर की एज उससे 4 times थी, बट आफ्टर 5 ईयर्स उसकी मदर की एज उससे 3 times होगी। तो हम आफ्टर 5 ईयर्स ये दोनों की एज हो गई, तो इनके बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी एज ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, एज ऑफ हर मदर विल बी 3 into एज ऑफ मीरा। ये हमारा आफ्टर 5 ईयर्स है, ओके। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू 3 times ऑफ एज ऑफ मीरा। तो अब हम यहाँ पे जो 5 ईयर्स के बाद उनकी एज होगी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो एज ऑफ हर मदर क्या है, 4x plus 5 है, 4x plus 5 which is equal to 3 into एज ऑफ मीरा क्या है, x plus 5। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया, ओके। समझ में आया ये, आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन, ठीक है। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे। तो ये हमें लेफ्ट में हमारा 4x plus 5 है एंड राइट में क्या हो जाएगा, 3 into x, 3x plus 3 into 5 15। अब हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेंगे और नंबर को राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x, यहाँ के हमारा 4x minus 3x हो जाएगा एंड 5 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा।
15 माइनस 5 हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट साइड में बचा हमारा 4x माइनस 3x x हो जाएगा एंड राइट साइड में हमारा 10 बचेगा। तो x हमारा 10 है एंड x हमारा क्या था, x था हमारा प्रेजेंट एज ऑफ मीरा। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ मीरा क्या हो जाएगा 10 years। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर वो क्या हो जाएगा 4 into x हो जाएगा हमारा, मतलब 4 into 10 मतलब हमारा ये हो जाएगा 40 years। तो ये प्रेजेंट एज क्या होगी मीरा की 10 years एंड उसके मदर की 40 years। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज बेस्ड है। हमने इसके पहले हमारे कुछ डिफरेंट रिलेशन दिए हुए थे, यहाँ पे हमें एज जो भी दो पर्सन है उनके एज का रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो अब हम और रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले दिया हुआ है जो हमारे प्रेजेंट एज है मनु एंड मीनू की, उनका रेशियो दिया हुआ है एंड उसके बाद हमें दिया हुआ है आफ्टर 4 years फिर उनकी एज की रेशियो क्या होती है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक के एज को हम प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं। ओके, तो लेट सपोज प्रेजेंट एज ऑफ मनु इज x years। ओके, तो हमने मनु की एज को तो x मान लिया, अब हम मीनू की एज को x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमें प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है 5:7। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एज ऑफ मनु, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के लिए ले रहे हैं। ओके, प्रेजेंट के लिए हमारा एज ऑफ मनु डिवाइडेड बाय एज ऑफ मीनू इज इक्वल टू, प्रेजेंट में क्या है हमारा रेशियो 5:7। ओके, अब हमने मनु के एज को क्या लिया x लिया, तो हम यहाँ पे x पुट कर देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे एंड हमारा ये हो जाएगा एज ऑफ मीनू हमारा नीचे ही रहेगा एंड हमारा हो जाएगा 5:7। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए एज, मीनू की जो एज है प्रेजेंट एज हमें वो x के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ मीनू को एक साइड रखेंगे एंड x को हम उसके अपोजिट साइड पे भेजेंगे। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, एज ऑफ मीनू को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5/7 इंटू एज ऑफ मीनू। राइट, तो अब हमें x हमारा एक साइड पे हो गया एंड मीनू की जो एज है वो एक साइड पे हो गई, बट हमें क्या करना है 5 और 7 को हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7x/5 इज इक्वल टू एज ऑफ मीनू। ओके, तो एज ऑफ मनु क्या है x years है एंड एज ऑफ मीनू हो गया हमारा 7x/5। तो ये हमारा प्रेजेंट एज है इनकी। ठीक है, ये दोनों इनकी प्रेजेंट एज हो गई। अब हमें क्या देखना है 4 years फ्रॉम नाउ। अब हम क्या करेंगे, 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी हम वो लिख लेंगे। 4 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी आफ्टर 4 years। ओके, आफ्टर 4 years एज ऑफ मनु कितनी हो जाएगी x
4 ईयर्स हो जाएगी, राइट। और एज ऑफ मीनू कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मीनू कितनी हो जाएगी हमारी 7x/5, 7x/5 प्लस 4 ईयर्स, राइट। तो 4 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, एंड हमें क्या दिया हुआ है, 4 साल बाद दोनों की एज की रेशियो दी हुई है, दोनों की एज की रेशियो दी हुई है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एज ऑफ मनु डिवाइडेड बाय एज ऑफ मीनू, राइट। एज ऑफ मनु की एज है 4 साल बाद एंड ये मीनू की एज है, एंड इनका रेशियो क्या है, 3/4 है इसका रेशियो, ओके। दोनों का रेशियो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रिड्यूस करके हम एक सिंपल से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो इसको सिंपल से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड के डिनोमिनेटर को हमें कैंसिल करना है। तो हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा राइट साइड का डिनोमिनेटर चला जाए, एंड 7x/5 प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा लेफ्ट साइड का भी डिनोमिनेटर चला जाए। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, अब ये हो जाएगा हमारा 7x/5 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 7x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा हमारा 3/4 इंटू 4 इंटू 7x/5 प्लस 4, ओके। हमने दोनों साइड के डिनोमिनेटर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमारा 4 बचा है, ये इंटू x प्लस 4 इक्वल टू, हमारे राइट साइड पे क्या बचा है 3 इंटू क्या बचा है पे 7x/5 प्लस 4, ओके। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड फिर हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। तो ये क्या होगा हमारा 4x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 60 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 21x/5, बिकॉज हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये 3 हमारा न्यूमरेटर में है, तो इसलिए 3 सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 सा 21 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3 4 सा 12, ओके। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे एंड नंबर टर्म को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 21x होगा, 21x/5 होगा इज इक्वल टू 12 माइनस 16 हो जाएगा, राइट। तो अब हम जैसे यूजुअली हम नॉर्मल रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस यहाँ पे हमारा x है तो x को हम अभी अलग से कॉमन ले लेंगे एंड 4 माइनस 21/5 करेंगे। तो जब हम 4 माइनस 21/5 करेंगे तो हमें इसका भी डिनोमिनेटर 5 करना है एंड इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, तो 5 करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 4 को भी एंड इसके डिनोमिनेटर 1 को भी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x/5 माइनस 21x/5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 60 इज -4। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें -x मिलेगा, -x/5 इज इक्वल टू -4।
तो हम जब दोनों साइड को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये 5 है हमारा, तो हम 5 को दोनों साइड को हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 5 से भी करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव हटाना है एंड दोनों साइड के नेगेटिव हटाना है, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों साइड को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -5। ओके, तो जब हम दोनों साइड को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा है -x/5 है इंटू -5 इज इक्वल टू, हमारा राइट हैंड साइड पे था -4, हो जाएगा -4 इंटू -5। तो हमारा लेफ्ट में क्या बचा, 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमारा -1 बचा है, तो -x इंटू -1 x हो गया इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x हमारा 20 आ गया। ओके, मतलब मनु की प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो गई, 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मनु is 20 years. Okay, and present age of मीनू क्या थी, 7x/5 था, राइट, 7x/5 था, 4 साल बाद 7x/5 + 4 हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा, 7x/5 हमारा 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, राइट, x हमारा 20 है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 5 5 4 20, तो 7 4 कितना बचा हमारे पास, 28 ईयर्स। ठीक है, तो मनु की एज हो जाएगी 20 ईयर्स एंड मीनू की 28 ईयर्स, राइट। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 डिजिट्स नंबर से रिलेटेड है। ओके, तो हमें कोई एक कोई भी नंबर दिया है जिनके 2 डिजिट्स है। ओके, मतलब 2 डिजिट्स नंबर मतलब जिसमें यूनिट प्लेस एंड 10 प्लस दोनों होते हैं, मतलब जैसे हमारा 11 हो गया, 12 13, ये हमारे 2 डिजिट्स नंबर है। बाकी जो अगर हम 10 के नीचे वाले नंबर लेंगे 1 2 3 4 4 5 6 एंड 9 तक, तो ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, तो कोई भी जो 2 डिजिट नंबर है उसके जो दोनों डिजिट हैं, जो 10 के प्लेस पे है एंड जो यूनिट के प्लेस पे है, वो दोनों का सम 9 है। ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो ये उसका 10 प्लेस है, ये उसका यूनिट प्लेस है, राइट, 10th प्लेस and this is units place। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 45, ये 2 डिजिट नंबर है। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को हम 40 + 5 लिख सकते हैं, राइट, एंड 40 को हम 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 एंड +5। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 जो है हमारा यूनिट्स प्लेस है, राइट, 5 इंटू 1 है, ये 5 हमारा यूनिट्स प्लेस है एंड 4 जो है हमारा 10th प्लेस वाला नंबर है, राइट। तो हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं,
कि टेंस प्लेस इंटू 10 प्लस यूनिट्स प्लेस इंटू 1, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस के बीच का, दोनों के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, राइट, कि दोनों का सम हमारा 9 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट यूनिट्स प्लेस, हमने यूनिट प्लेस की इसको डिजिट को x मान लिया, ठीक है। लेट यूनिट्स प्लेस बी x, हमने मान लिया कि इस 2 डिजिट नंबर में जो यूनिट प्लेस की जगह पे है वो x है, एंड हमें पता है कि दोनों डिजिट का सम 9 है। तो हमारा टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये x है तो 10 प्लेस का 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 9 है। ओके, तो ये हमारा x हो गया एंड ये 9 माइनस एक्स हो गया। तो अब हमें 10 प्लेस की जगह का डिजिट पता है, यूनिट्स प्लेस की जगह का भी डिजिट पता है, तो हम नंबर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की तरह, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, 10 प्लेस से 10 को मल्टीप्लाई किया है एंड यूनिट्स प्लेस से 1 को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को फिर ऐड कर दिया है। तो हमारा जो नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 10 प्लेस, ये हमारा 9 माइनस एक्स है, इंटू 10 हो जाएगा, प्लस जो हमारा यूनिट्स प्लेस का है वो हमारा x इंटू 1 हो जाएगा, राइट। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स इंटू 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 90, 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस x इंटू 1 x ही रहेगा। तो 90 माइनस ये 10x है और ये प्लस x है, तो मतलब ये दोनों को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस 10x प्लस x कितना हो जाएगा 90 माइनस 9x, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर x के फॉर्म में हमें मिल गया, राइट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब इसने डिजिट रिवर्स कर दिए हैं। तो डिजिट रिवर्स किया है मतलब जो यूनिट्स प्लेस की जगह पे जो डिजिट था वो अब टेंस प्लेस की जगह पे चला गया, एंड जो टेंस प्लेस की जगह पे जो डिजिट था वो यूनिट्स प्लेस की जगह में चला गया, मतलब ये हमारा ओरिजिनल नंबर था 9 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा नया नंबर मिल रहा है हमें, न्यू नंबर कैसे मिला है हमें, हमने इसके प्लेस को रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करके हमारा यहाँ पे x आ गया एंड यहाँ पे हमारा 9 माइनस एक्स आ गया, मतलब 10x, टेंस प्लेस की जगह पे x आ गया एंड यूनिट्स प्लेस की जगह पे 9 माइनस एक्स आ गया। ओके, तो हमारा रिवर्स हो गया है दोनों की डिजिट्स की प्लेसेस। तो हमारा और जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, जो 10 प्लेस की जगह पे है x वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, राइट, और जो यूनिट प्लेस की जगह पे है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ये 9 ये 10 की प्लेस पे था, एंड यहाँ पे रिवर्स होके x हमारा 10 की प्लेस में आ गया, तो ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा, x इंटू 10x हो जाएगा, 9 माइनस एक्स इंटू 1 9 माइनस एक्स ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स 9x प्लस 9। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x एंड न्यू नंबर हमें जो रिवर्स करने के बाद मिल रहा है वो है 9x प्लस 9। अब हमें क्या दिया हुआ है, जब हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया तो जो नया नंबर मिल रहा है
वो ओरिजिनल नंबर से 63 जाता है। मतलब अगर हम ओरिजिनल नंबर में 63 ऐड करेंगे तो हमें जो नया नंबर है वो मिलेगा। मतलब ओरिजिनल नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इक्वेशन मिलने वाला है अब हमें ओरिजिनल नंबर प्लस 63 अगर हम करेंगे तो हमें न्यू नंबर मिलेगा, राइट। तो हमें न्यू नंबर मिलेगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 90 माइनस 9x था। 90 माइनस 9x प्लस 63 करेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू जो हमारा न्यू नंबर है 9x प्लस 9। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया अब हमें। ओके, अब हम सबसे पहले तो सी इसमें हमारा 90 है, 9 से ये 9 से डिविजिबल है, 9 भी हमारा डिविजिबल है, 63 भी, 9 भी एंड 9 भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे दोनों साइड से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम दोनों साइड से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल लिया तो इसमें क्या बचा 10, यहाँ से निकालेंगे तो हमारा सिर्फ x बचेगा, 9 पूरा निकल गया। 63 से निकालेंगे तो 7 इज इक्वल टू यहाँ से 9 निकाला तो x प्लस 1 बचा हमारे पास, राइट। तो दोनों साइड 9 9 कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास क्या बचा, ये कैंसिल कैसे होगा देखो, हमें पता है कि ये 9 इस होल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम 9 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड ये वाला 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो जब ये वाला 9 इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 9 9 ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हमारे 9 9 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, 10 माइनस एक्स प्लस 7। तो हम 10 और 7 को प्लस कर देंगे तो ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम x को लेफ्ट साइड पे लाएंगे एंड नंबर को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स एंड एक्स इधर आके और माइनस हो जाएगा एंड 1 माइनस 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 16, राइट। अब हम माइनस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस 2। ये यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ये माइनस है तो वो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस 16 प्लस 2 नहीं होगा उधर जाके, क्योंकि हमें क्या देखना है, ये जो माइनस है ये इसका साइन है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उससे, x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होगा। ओके, प्लस नहीं होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो उधर जाके इसलिए ये डिवाइड हो रहा है। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया एंड 16/2 क्या हो जाएगा, 8। तो x हमारा क्या आ गया, 8। तो हमारा यूनिट प्लेस का नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। यूनिट प्लेस का नंबर ये हो जाएगा हमारा यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 9 माइनस 8 विच इज 1। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर जो है ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10 प्लेस की जगह पे क्या है, 1 है एंड यूनिट प्लेस की जगह पे 8 है। तो आंसर हमारा 18 आ जाएगा। ओके, तो आज हमारे क्वेश्चंस कर लिए हमने जितने सॉल्व करने थे एंड ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है
ट्राई करना है करने की। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिवाइड 28 into 2 parts in such a way that 6/5 of one part is equal to 2/3 of the other. Find value of both parts. यहाँ पे डिवाइड 22 into 2 parts बोला है, मतलब हमें उनको दो पार्ट्स में 28 को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि जो भी हमें दो नंबर मिलेंगे तो जिसमें से एक का 6/5 एंड दूसरे का 2/3 पार्ट इक्वल होगा। तो हमें ऐसे दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है 28 को। तो वो दोनों पार्ट की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना एंड एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें एंड एग्जाम्पलर के भी कर लेना। एंड इस वीक फिर इस चैप्टर का टेस्ट होगा एंड डेट्स तुम्हें पता चल जाएंगी जल्दी ही, तुम्हें कॉल या मैसेज आ जाएगा। एंड चैप्टर 1 और 2 का मटेरियल कोचिंग से ले लेना जितनी जल्दी हो सके एंड उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, बाकी होमवर्क वगैरह भी करते रहना, सारे जितने भी वीडियोस के साथ अटैच्ड हैं। फिर आज के लिए इतना ही, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। टेस्ट के लिए भी तैयारी कर लेना, इस वीक टेस्ट हो जाएगी। बाकी ठीक है, थैंक यू।